निरंतर हो रहे कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था में बेहतर सुधार को लेकर बुधवार को सिर्फ महिलाओं के लिए गर्ल्स स्कूल टीकाकरण केंद्र आरक्षित किया गया था, जिसका निरीक्षण विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। महिलाओं के लिए समर्पित पिंक बुधवार टीकाकरण दिवस पर शासन प्रशासन ने शहर के बड़े टीकाकरण केंद्र शासकीय गर्ल्स स्कूल पर एक नया अभिनव प्रयोग किया था। इसके लिए व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया, ताकि इस विशेष दिन में यहां आने वाली महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने में कोई परेशानी न हो। एक प्रकार से आज की इस विशेष दिन की टीका उत्सव के रूप में भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए विधायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी यहां आए और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही यहां के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। उपरोक्त पिंक बुधवार दिवस के शिल्पी एवं क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने इस अवसर पर डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि आधी आबादी के सम्मान में यह विशेष व्यवस्था की गई थी, जो सफल रही। क्या प्रतिक्रिया है और आगे भी क्या रहेगी? बहुत दिन से जब मैं वैक्सीनेशन सेंटर सभी जगह जाता हूँ, मैं देख रहा था कि बच्चियाँ भी खड़ी हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं लाइन में, नौजवान आते हैं वो आगे हो जाते हैं। तो फिर ये विचार बना एक दिन साथियों के साथ कि एक दिन महिलाओं के लिए किया जाए। तो फिर प्रशासन से बात की, एसडीएम साहब को धन्यवाद कि उन्होंने तत्काल उसको यहाँ लागू कर दिया। और आज मैं यही देखने आया था कि यदि उसका रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर हम होशंगाबाद में भी उसको प्रारंभ करेंगे। ऐसा इस व्यवस्था से प्रसन्न महिलाओं की अपील है कि बाकी दिनों में भी उनके लिए एक अलग से काउंटर इसका भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि आधी आबादी है, इसलिए इसमें भी कोई हर्जा नहीं है। पर हम इसकी बात प्रशासन से करेंगे कि 3 काउंटर है। होशंगाबाद में हमने प्रशासन को यही सलाह दी है, वहाँ गर्ल्स स्कूल में लगता है और एसएनजी स्कूल में 3, ऐसे 4 हैं वहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स का ही कर दो स्कूल और बाकी लोगों का यहाँ चलने दो, और महिलाओं को छूट दोनों जगह रहे, वो यहाँ आना हो तो यहाँ भी आए, वहाँ लंबी लाइन हो। ऐसा विचार कर रहे हैं और जो आपने कहा इस पर भी हम विचार कर लेंगे कि एक परमानेंट काउंटर उनका कर दें बजाय डे के। फिर एक बार सब अपील करूँगा, अभी भी बहुत सारे महिला पुरुष हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर जो है। मैं फिर से आपके माध्यम से नागरिक बंधुओं से, बहनों से यही अपील करता हूँ, जब भी अवसर मिले वैक्सीनेशन जरूर करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इस कोविड-19 से बचाव का एकमात्र उपाय है, स्थायी उपाय यही है। जब तक वैक्सीनेशन 70% से 80% आबादी का नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और तब तक मास्क और डिस्टेंस भी बना करके रखें। जब हम 100% वैक्सीनेशन पहुँचेंगे, जब फिर हम एक सामान्य जीवन की ओर बढ़ेंगे। उपरोक्त टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा, माननीय विधायक जी का एक ग्रुप में मैसेज आया था कि अगर महिलाओं के लिए अलग से कोई एक दिन निश्चित कर दिया जाए तो उनको सुविधा होगी। हमने उस पर विचार किया और एक बुधवार का दिन निश्चित किया। बुधवार के दिन जनरली क्या महिलाएं व्रत बहुत करती हैं, बुधवार एक ऐसा दिन है जिसमें व्रत प्राय नहीं होता, ऐसा दिन चुना क्योंकि नाश्ता करके वैक्सीन लगवाना पड़ती है। और दूसरा क्या है कि कारण इसमें यह है कि एक तो महिलाओं का अभी हमारे जिले में भी, हमारे प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का जो रेशियो है वो 10-11% कम है। तो इससे ऐसा स्पेशल दिन हम उनको महिलाओं को लगवाने से उनका जो है रेशियो जो है बढ़ के पुरुषों के बराबर हो जाएगा। और हम महिलाओं की अपनी भी कुछ समस्या होती है, एक तो जेंट्स के साथ जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है, जेंट्स लगे रहते हैं वहाँ, तो उनको दिक्कत भी होती है। दूसरा जो है कि उनके बच्चों का भी प्रॉब्लम रहता है, घर गृहस्थी का भी प्रॉब्लम रहती है कि हर कभी उनको लाया नहीं जा सकता। तो इसलिए स्पेशल दिन हम हर बुधवार को यहाँ गर्ल्स स्कूल में हम उनके लिए वैक्सीनेशन का काम करेंगे। आज हमने जो पहला प्रयोग था बहुत सफल रहा, महिलाएं भी उनको काफ़ी सुविधा हो रही है, खुश है महिलाएं। उनको डिमांड है कि नहीं ये इसको कंटिन्यू रखें, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो ये अपने पुरुषों को, अपने जो घर वाले और भी जो मेंबर्स हैं, खासतौर से ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए, और भी पास पड़ोस में उन्हें मिलने वाले रिश्तेदारों में सबसे निवेदन करें, सबसे अपील करें कि वो वैक्सीन लगवाने जरूर है। उक्त केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता किए जाने पर एसडीएम श्री सिंह ने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही 18+ वालों को आ रही परेशानी को भी दूर करने का भरोसा उन्होंने दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना जो बीमारी है उससे बचाव के लिए सारा जो है हेल्थ का स्टाफ
सारे आंगनबाड़ी वर्कर, सारे हमारे आशा कार्यकर्ता बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के हमारे इसी उसमें जो है दुर्भाग्य से उनकी डेथ भी हुई है। तो लोगों से निवेदन है कि वो अपना धैर्य बनाए रखें, उतावले ना हो। सिस्टम बनाया हुआ है, एक सिस्टम से आगे आए, आपका जब नंबर आएगा तब आप आके वैक्सीन लगवाइए। अगर आप किसी से भी साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका मनोबल टूटता है और वो जो है वो उनके काम करने की जो क्षमता है वो कम होती है। तो आप उनको कोई भी इसी प्रकार की जो है वार्तालाप ना करें। कोई गाली गलौज भी कर जाते हैं कई बार लोग, तो उनको, हालांकि हमने पिछली बार एक शर्मा जिसने गाली गलौज की थी, हमने उसको दंडित किया, उसको जो है थाने में बिठा के भी रखा और बहुत उनसे माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने माफ़ किया, तब उसको छोड़ा, नहीं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करे थे। अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना होती है, कोई आता है, तो हम निश्चित रूप से उसको जो है शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण बनाएंगे और उनको जेल भेजेंगे। वैक्सीन के लिए जो अभी प्रक्रिया चल रही है, तो क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान्य है या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है? वो जो स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद कॉल करेंगे या मैसेज देंगे, उसी के बाद आना। जो कोवैक्सीन के जो सेकेंड डोज के जो लोग हैं, तो जैसे उनकी डेट है वो आ चुकी है, बट अभी कोवैक्सीन के सेकेंड डोज के जो स्लॉट है वो नहीं आ रहे, तो क्या कब तक आने की संभावना है? या तो शनिवार को आ जाएगा या एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हमने ऊपर मांग की है, कल से यहाँ जिले को हमारे वैक्सीन नहीं मिली है। वैक्सीन के जैसे ही आएगी और हम कॉल करके उनको बुलाएंगे। पिंक बुधवार को लेकर नायब तहसीलदार श्रीमती निधि पटेल ने कहा कि यह व्यवस्था महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी, आगे भी इसका प्रयोग करेंगे। आज लोगों की मांग पर बुधवार के दिन महिलाओं का वैक्सीनेशन रखा हुआ है। आज केवल महिलाओं का वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि महिलाएं घर का काम करती रहती हैं और ये जब पुरुष आते हैं तो अधिक भीड़ हो जाती है, जिसके कारण महिलाएं अक्सर आ नहीं रही हैं। दूसरा, इनका प्रतिशत पुरुषों के कंपैरिजन वैक्सीनेशन का कम है, तो उस प्रतिशत को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर में महिलाएं को कोरोना वैक्सीन लग जाए। प्रशासन का प्रयास ये है कि प्रति बुधवार हम कोशिश करेंगे कि हर बुधवार को ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू रहे। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, डोर टू डोर, और गाँव-गाँव में भी इसकी जागरूकता की जा रही है। डोर टू डोर हमारे कर्मचारी जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक एवं शहर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चौधरी ने कहा कि महिलाओं को भी अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा की पहल पर हमने एक सफल प्रयास किया है। माननीय विधायक महोदय की इच्छा थी कि महिलाओं के जो भी बहुत ज़्यादा से परेशानियाँ होती हैं उनको संभालना पड़ता है, घर के कार्य में रहते हैं और महिलाओं का कुछ वैक्सीनेशन कम मात्रा में होता था। तो माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार SDM साहब के मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए शासन ने व्यवस्था की है कि बुधवार के दिन केवल महिलाओं का ही टीकाकरण किया जाएगा। अदर डे भी उनका टीकाकरण निरंतर जारी रहेगा, लेकिन बुधवार के दिन विशेषकर महिलाओं का ही टीकाकरण किया जाएगा। अदर डे में भी जो होता है तो महिलाओं के लिए अलग से चैम्बर या अलग से जैसे कि मतदान केंद्र होता है, हाँ उनके लिए इसको व्यवस्था की जाए ताकि वो सुरक्षित रूप से, व्यवस्थित रूप से। SDM साहब महोदय के साथ मिलकर इस तरह की व्यवस्था का जरूर आपने जो व्यवस्था करने का कहा है उस पर जरूर गौर करेंगे और जहाँ तक होगी हम व्यवस्था कर दीजिए। यह प्रयास तो अच्छा है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। चूँकि कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण जितनी संख्या में महिलाओं को आज विशेष दिन में टीके लगे, तो उतनी ही संख्या में महिलाएं बगैर टीका लगवाए वापस भी गई हैं, चूँकि वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। डिजियाना न्यूज इटारसी के लिए गिरीश पटेल की रिपोर्ट।